तो सर हमारा जो आज का डिस्कशन है वो स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर ही है और स्मॉल कैप इंडेक्स के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर है। दिग्गजों की तुलना में छोटे मझोले शेयर ज्यादा टूटते हुए दिखे हैं। कल शाम तक के जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी जहां 15 से 16% तक गिरे हैं, वहीं मिड कैप इंडेक्स 21% से ज्यादा टूट चुका है, ये भी बेयर मार्केट में आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो पहले ही 20% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। अब जो गिरावट है कल शाम तक की, यानी कि 3 मार्च तक के जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि 26% तक की जो गिरावट है वो इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस गिरावट में 26% इंडेक्स गिरा है अपने हाई लेवल से, जो कि रिकॉर्ड हाईज बने थे सितंबर के आसपास। लेकिन अगर आप 2025 की बात करें, इस कैलेंडर ईयर की बात करें, तो कुछ चुनिंदा ऐसे स्मॉल कैप शेयर हैं जो कि इसी साल 2025 में ही 50% से ज्यादा गिरावट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और इस साल की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 22.5% गिरा है। ओवरऑल हाई से 26% गिरा है, लेकिन इस साल की बात करें तो 22.5% का फॉल उसने देखा है। लेकिन इस बीच जो 50% से ज्यादा स्टॉक गिरते हुए दिखे हैं, वो स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें कुछ ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक भी हैं और कुछ हाल में बाजार में लिस्ट हुए स्टॉक्स भी इसमें शामिल हैं। इसमें पहला नाम है जैकॉब का, जो कि 72% गिर चुका है हायर लेवल से, और वक्रांगी का शेयर है जो कि 61% नीचे है। इसके अलावा आप देखें, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो कि 60 से 70% फिसल चुके हैं। 50% से ज्यादा वाली लिस्ट में ऐसे नाम जो कि आपको जाने माने नजर आएंगे आपके पोर्टफोलियो में या फिर ट्रेडर्स की लिस्ट में आपको नजर आएंगे, उसमें जेन टेक्नोलॉजीज जो कि आज 5% ऊपर है, जिसमें खबर भी आई है। 57-58% ये भी नीचे है। क्विक हिल में भी आपको इतना ही मूवमेंट नजर आएगा, 58% की गिरावट अपने हाई लेवल से स्टॉक देख चुका है। ऑटो स्पेस की कंपनी है प्रिसिजन कैमशाफ्ट, यहाँ पे 56% का फॉल है। और सूरज एस्टेट डेवलपर्स, ये हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे भी 51% का फॉल है। अगर आप 31 दिसंबर की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग, यानी कि 31 दिसंबर 2024 से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लेवल्स को देखेंगे, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 50 से लेकर 72% तक अपने हाई लेवल से करेक्ट। एक एक करके आपकी राय इन स्टॉक्स पे लेना चाहूंगा। सबसे पहले जैकॉब, अब करना क्या है, जो कि आप कह रहे हैं कि बाउंस बैक है स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि किस वजह से गिरे थे, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। केवल बाउंस बैक के लिहाज से, एक अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, पुल बैक के लिहाज से, जैकॉब में 72% के फॉल के बाद क्या कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? सर नहीं बनती है। जैकॉब आपको याद होगा जब ये बड़े वॉल्यूम से नेकलाइन की तरफ चल रहा था, हमने काफी डिस्कस किया था कि 247 डेज का पैटर्न है, अगर 414 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वे स्टॉक 650-700 रुपए भी जा सकता है। बट वहीं से फील्ड रिवर्सल किया और जब सपोर्ट टूटा 288 का, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाई लाइकली है कि 118 आएगा और अगला लेवल इसका बनेगा 98 का। स्टॉक 98 आया लेकिन कोई सपोर्ट नहीं लिया और कंप्लीट लोअर सर्किट लेते हुए नीचे आ रहा है। तो रिवर्सल के सिग्नेचर आज के सेशन में बन जरूर रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज 117 पे आ सकता है, बट क्या इस बाउंस बैक में मैं लॉन्ग प्ले करूंगा? मैं बिल्कुल भी लॉन्ग प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर मैं बहुत मतलब तलवार की धार पे है, सही बैठा तो ठीक, नहीं तो ये गर्दन काट देगा। तो मैं ऐसे सौदे में जाना ही नहीं पसंद करूंगा जहां गर्दन कटने की संभावना हो। तो मेरे लिए अवॉइड है, बट व्यू ये है कि 117 रुपए आ सकता है। मतलब बाउंस बैक में 117 रुपए तक जा सकता है, लेकिन आपको स्टॉक से दूर रहना है फिलहाल के लिए। एक फॉलिंग नाइफ कह सकते हैं, दो धारी तलवार है, जिससे आपका नुकसान होने की जो गुंजाइश है फिलहाल के लिए ज्यादा नजर आती है। वक्रांगी सर, ये स्टॉक भी 61% फॉल हो चुका है अपने हायर लेवल से। जितना इंडेक्स गिरा है उससे ज्यादा गिरावट है, तो इस स्टॉक में कुछ पुल बैक बन सकता है। ये तो वैसे भी छोटा पेनी स्टॉक टाइप के कैटेगरी का है। सर पुल बैक बन सकता है, क्योंकि हम आज रिवर्सल कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो ये स्टॉक्स भी वर्टिकली रिवर्स कर सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज स्विंग हाई दोनों 16 रुपए 60 पैसे पे है, तो 16 रुपए 60 पैसे आ सकता है काउंटर। अगर लोअर सर्किट वाला आप वो झेल सकते हैं कि अगर फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर आप 16 रुपए 60 पैसे तक के लिए कर सकते हैं। मैं जनरली अवॉइड करके चलता हूँ ऐसे शेयर। ओके, ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस बता दीजिए सर, 16 रुपए 60 पैसे तक अगर किसी को ट्रेड करना है तो। तो स्टॉप लॉस आज का लो है 12 रुपए 90 पैसे, तो 12 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 1270 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इसमें ट्रेड करें। ध्यान रहे, अगर आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, ज्यादा मार्केट के जो वाइल्ड मूवमेंट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, तो ही आप इस स्टॉक में ट्रेड कीजिए। 16 रुपए 60 पैसे तक जा सकता है, अभी 13 रुपए 30 पैसे के आसपास है। स्टॉप लॉस रखिए 12 रुपए 70 पैसे का। ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, रिस्क एपेटाइट है
तो ही आप इस स्टॉक में ट्रेड करें। ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। जेन टेक्नोलॉजी, सर हमने आज सुबह भी इसकी चर्चा करी थी। इसमें भी एकाएक हमने पहले 20% का फिर 10% का करके लगता हुआ दिखा। इस पूरे साल में देखें तो अभी तक ये करीब 60% के आसपास का फॉल दिखा चुका है। जेन टेक्नोलॉजीज में कोई पुल बैक, कोई और ट्रेड नजर आ रहा है सर इसमें? सर पुल बैक वही जो गैप छूटा हुआ है 1230 रुपए गैप का लोअर एंड है, और 1282 20 डे मूविंग एवरेज है। 1230 1282 की रेंज आ सकता है, बट इवेंचुअली उसके बाद ये 893 का टारगेट जो बचा हुआ है वो करने नीचे आएगा। ओके, तो 1230 1282 तक ये जाएगा एक बार, उसके बाद फिर नीचे में जो टारगेट दिख रहा है चार्ट पर वो है 893 रुपए का। तो इसमें पुल बैक के लिए खेलें या फिर इसको भी अवॉइड करना चाहिए सर? सर प्ले कर सकते हैं, ये स्टॉक थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसमें प्ले कर सकते हैं पुल बैक। ओके ठीक है, बट तो अगेन स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा आपको 984 रुपीज का। 984 के नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना है। बल्कि आज चूंकि बाउंस बैक लग रहा है तो आज का लो ज्यादा आइडियल स्टॉप लॉस होगा। 1029 का लो है, तो 9 रुपए छोड़ दीजिए, 1020 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1020 इज अ गुड स्टॉप लॉस अगर बाउंस बैक प्ले करना तो। ठीक है, तो 1020 का स्टॉप लॉस लगा के सर इसमें पुल बैंक बैक के लिए। निफ्टी और निफ्टी में लो रिस्क ट्रेडर हम बुक दे चुके हैं अपने क्लाइंट्स को। बैंक निफ्टी नया डे हाई बना रहा है, निफ्टी भी नया डे हाई बना रहा है। निफ्टी में भी रिकवरी है सर, केवल 64 पॉइंट के आसपास का फॉल बचा है और 200 पौने 200 पॉइंट ऊपर अब आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। 48,150 के आसपास आपको सर ने कहा था कि आप खरीदारी कीजिए, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट वहां से भी ज्यादा कुछ समय नहीं हुआ है, इसमें भी रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली है। और अब जो पुल बैक है वो काफी स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हॉट स्टॉक्स पे दोबारा लौटें तो सर अगला नाम है क्विक हील का। ये भी स्टॉक चला बहुत ज्यादा था, अब जब करेक्शन भी हो रहा है तो काफी शार्प देखने को मिल रहा है। 58% के आसपास हाई लेवल से ये फिसल चुका है। आज पुल बैक है मार्केट में, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकवर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक लाल निशान कर रहा है। थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादा दमखम नहीं नजर आ रहा है इसमें। चार्ट्स क्या बता रहे हैं? सर जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे ये स्टॉक गिरा है ना, नॉन स्टॉप 700 रुपए से 200 लो बनाया है, 271.65 का। 11 हफ्ते में 62% का करेक्शन, ये अपने आप में काफी नेगेटिव होता है। पुल बैक रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को पुल बैक दिख भी नहीं रहा है। आने को आ सकता है, इंडेक्स अगर चलेगा तो वही है कि हाई टाइड आती है तो सारी नाव एक बार थोड़ी सी ऊपर आती है। बट मैं इसमें प्ले करना बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा। मेरे को बाउंस बैक दिख नहीं रहा है, आने को आ सकता है बट मेरे को दिख नहीं रहा है। मेरे को ये बहुत हाईलाइटली है कि अगर ये 2-3 सेशन में 222 आ जाता है तो भी मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। 222, वो भी 2 से 3 दिन में? अब जिस हिसाब से गिर रहा है सर, 2 कैंडल बनाना है इसको 222 आने। ओके, तो फिलहाल के लिए क्विक हील में 58% का हाई लेवल से फॉल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे 222 तक के लेवल्स भी आ जाए 2 से 3 दिन में, कोई यहाँ पे हैरानी नहीं होगी। तो कमजोर है स्ट्रक्चर, इससे फिलहाल आप दूर रहें तो ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। प्रिसिशन कैमशाफ्ट, ये सर अगला नाम है जो कि इसी साल में देखें 2025 में ही 50% से ज्यादा लुढ़क चुका है। आज अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है, 5% के आसपास ये गेंस है, 165 का लेवल है। इसके बाउंस बैक में कुछ करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा? बाउंस बैक करेगा सर। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आया था 320 रुपए का पुल बैक पे, हमने डिस्कस भी किया था 320 के पुल बैक पे एग्जिट कीजिए। हाई बनाया था पुल बैक का 325 रुपए, और वहां से टारगेट था हमारा 175। 175 करने के बाद अब ये 2 दिन नीचे क्लोज किया और आज रिवर्स कर रहा है। हाई लाइकली है 10 डे मूविंग एवरेज 192 पे, वहां तक आ जाएगा। 90% चांस है वहां तक आ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो 222 पे 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक आ सकता है। मैं 192 और 204 ये रेंज मान के चल रहा हूँ कि ये रेंज आती हुई दिखेगी। 192 से 204 रुपए आते हुए दिख जाएगा। पहले 192, उसके बाद 204 रुपए तक का जो पुल बैक है वो प्रिसिशन कैमशाफ्ट में आ सकता है। इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाएं सर अगर किसी को प्ले करना है तो? आज का लो सर, आज के लो सारे स्टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर बाउंस बैक मेंटेन करना है तो आज के जो ओपनिंग लोज हैं टूटने नहीं चाहिए। 154 रुपए का लो है सुबह का, वो टूटना नहीं चाहिए अगर इसको 192 और 204 जाना है। ठीक है, तो आज का जो लो है उसी के आसपास 154 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। प्रिसिशन कैमशाफ्ट में 192, उसके बाद 204 रुपए तक के जो जोन्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। आज के जो लो लेवल्स हैं, जैसे बताया जा रहा है पुल बैक आ रहा है बाजार में, लेकिन बाद में अगर रिवर्सल आया तो आपको अपनी पोजिशन कैसे बचानी है, अपने लॉसेस कैसे बचाने हैं, वो आपकी स्टॉप लॉस ही मदद करता है। इसलिए स्टॉप लॉसेस को जरूर ध्यान में रखिए। टारगेट आपको बताए जा रहे हैं वो तो आपको फॉलो करने ही है।
स्टॉप लॉसेस को भी जरूर बहुत ध्यान से आप फॉलो करके चलिए। अच्छा, एक सर रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है सूरज डेवलपर्स करके, सूरज स्टेट डेवलपर्स, इसमें भी आज 3.5% का बाउंस बैक है, लेकिन ये स्टॉक भी 50% के आसपास करेक्ट कर चुका है। 255 रुपए का इसने लो लगाया था, वहां से करीब करीब 50 रुपए के आसपास की रिकवरी ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, लेकिन 847 रुपए का हाई था, तो 847 वाला अभी भी 306 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस बाउंस बैक में ये स्टॉक दोबारा उन लेवल्स को छू पाएगा या फिर इस रिकवरी पे बेट करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? देखिए, परफेक्ट स्टॉक है। सूरज स्टेट आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद आईपीओ बेस बनाया, 366 में आईपीओ बेस का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके, उसके बाद 366 से चला। आईपीओ बेस ने अपना बेहतरीन टारगेट 838 रुपए, मतलब 838 का हाई बनाया, टारगेट तो काफी नीचे था, उसको एक्सीड करते हुए 838 का हाई बनाया। तो ये जिसको आईपीओ बेस पढ़ना है, परफेक्ट स्टॉक है कि आईपीओ बेस बना, ब्रेकआउट लिया और अपना टारगेट कंप्लीट किया। वहां पे छोड़ देना चाहिए था स्टॉक को, क्योंकि ये वापस जब पहला ही जो स्विंग हाई लो का ब्रेकडाउन आया, वहां से सीधा सीधा आईपीओ लो खुल गया था 255 रुपए। तो स्टॉक एक पुल बैक जरूर दे सकता है 335 से 364 की रेंज में, बट नेक्स्ट लेग में ये 255 रुपए 50 पैसे आ जाएगा। फिलहाल ऊपर जा रहा है, 350-55 की रेंज पकड़ लीजिए, उसके बाद 255 ये नीचे आ जाएगा। तो 335 364 तक का बाउंस बैक आएगा, उसके बाद फिर से ये 255 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। अच्छा सर, अगर ये बाउंस बैक इतना स्ट्रांग है, आप कह रहे हैं कि 45,000 तक बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स आ सकता है, तो कोई स्टॉक्स आपके रडार पर भले ही पुल बैक के लिए, भले ही एक बाउंस बैक के लिए, जहां पे आप प्ले करने की राय देंगे? सर जनरली देखिए, मैं पुल बैक प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि पुल बैक प्ले करने का मतलब है आप वीकनेस बाई कर रहे हो, और मैं हमेशा स्ट्रेंथ बाई करना पसंद करता हूँ। तो अभी चोला फिन 2 दिन से, आप फ्राइडे आपके शो पे भी डिस्कस हुआ था और कल भी डिस्कस हुआ था कि चोला फिन में स्ट्रेंथ है, तो मैं स्ट्रेंथ बाई करना पसंद कर रहा हूँ। अभी हमने बाई कॉल भी उस पर इनिशिएट करके दिया अपने क्लाइंट्स को, तो हम स्ट्रेंथ प्ले करते हैं, हम स्ट्रेंथ प्ले कर रहे हैं। तो चोला फिन हमको अच्छा लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने बाई दिया ही है। बट हाँ, जो इतने काउंटर्स हमने डिस्कस किए हैं, इसमें सूरज स्टेट में हैमर बना है, तो एक बार बाउंस बैक प्ले करना है तो इसमें कर सकते हैं, 10% का अपसाइड मिल जाएगा। इसके पहले एक काउंटर हमने डिस्कस किया था जो जिसमें बाउंस बैक दिख रहा था, उसमें बाई कर सकते हैं, वो ठीक लग रहा है। मेरे ख्याल से कैम नहीं था, प्रिसीजन कैम, इसमें बाई कर सकते हैं। तो ये दो, अगर वीकनेस बाई करनी है बाउंस बैक के लिए, तो ये दो काउंटर ठीक है। मैं स्ट्रेंथ प्ले करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी और चोला फिन प्ले करता हूँ। तो सर, अगर प्रिसिशन कैमसेट्स की मैं बात करूं, तो आपने बोला था कि 192 204 ये इसके टारगेट हैं, स्टॉप लॉस 154 का आज का लो लगा लीजिए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सूरज एस्टेट्स में आपने टारगेट दिया था 335 364 का, इसमें सर एक स्टॉप लॉस दे दीजिए आज के लिए, अगर किसी को प्ले करना है तो। सूरज स्टेट में, तो सूरज स्टेट में कल का वैसे आज का लो है 291, ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 282, मेरे को अगर लगाना होगा मैं आज का लो ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा 291 का, क्योंकि आज का लो ही है जिसकी वजह से मेरे को बाउंस बैक लग रहा है। वो नहीं रहा तो बाउंस बैक भी नहीं रहेगा, तो 291 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। और 335 पे आधा खाली कीजिए, 364 पे पूरा खाली कीजिए। एक सर चोला फिन के भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस दे दें, अगर फिर हम वाइंड अप करें हॉट स्टॉक्स को। सर चोला फिन हमने लास्ट फ्राइडे और कल भी डिस्कस किया था कि ऊपर में 1460 रुपए तो आ जाएगा। 1460 अगर निकाल लेता है तो फिर 1585 की तरफ बढ़ेगा, तो मैं 1460 मान के चल रहा हूँ। वहां पे क्या प्राइस एक्शन बनता है तब फिर मैं 1585 की बात करूंगा। फिलहाल 1460 रुपए दिखता है और स्टॉप लॉस अपॉर्चुनिटी दी बाई करने की। स्टॉप लॉस सर आज का लो बनेगा 1387 रुपए। 1387 रुपए का, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 स्टॉक्स हो गए। एक स्ट्रेंथ है जो कि ज्यादातर अंशुल सर पसंद भी करते हैं, वो चोला फिन है, जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1460 1585 का टारगेट, 1387 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और वीकनेस में अगर बाउंस बैक आपको प्ले करना ही है तो 2 स्टॉक जो कि हमने अभी डिस्कस किए भी हैं, एक है सूरज स्टेट्स का 335 पहला, 364 दूसरा टारगेट है। यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस हल्की कर देनी, खाली कर देनी है। 291 रुपए आज का लो है, इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और प्रिसिशन कैमशैफ्ट यहाँ पे 192, उसके बाद 204 तक का पुल बैक आ सकता है। 154 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी आप बाउंस बैक के लिए, पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। तो ये तो बात हुई आज के हॉट स्टॉक्स की, यहीं पे समेटते हैं सेगमेंट को।